शाह कलीमा दस्तगीरा। फतेह शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़ नबी ले जाएगा। शौकत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा और तू खुदा के घर फकत इश्क़ नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले। बागे जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा, बागे जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा। और मुफ्ती आजम मेरे ये फैसला करके गए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम मेरे ये फैसला करके गए, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग। उलमा इकराम को देखिए, शेर मुलाजा कीजिए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और शायर कहता है कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। और आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, एक बार नहीं, जो एक बार के कायल है वो 50 वक्त की पढ़े, हम बार बार के कायल हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। तो आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। वो थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अमा नेज़े पे जब हुसैन का, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। बोलने वाले बोलते रहे, चुप कराने वाले पूरी शक्ति लगाते रहे। लोगों ने सोच लिया कि मुसलमान कमजोर, इनको चुप करा दिया जाए, इनके पास जमीन हो जाए जाते इनको चुप करा दिया जाए, इनके हाथों में हुकूमत है इनको चुप करा दिया जाए, ये कमजोर है इनको चुप करा दिया जाए। मैं कहता हूं भारत के मुसलमानों, अब तक तुम बेवकूफों के शहर में हवेली बनाकर कर रहे होंगे, इसलिए जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना कभी चुप नहीं होता। इसलिए हमें हुकूमतों ने बोलना नहीं सिखाया, हमको तो मुस्तफा ने बोलना सिखाया। और चुप कराने की लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी है। आओ मैं मुख्तसर वक्त में ये बताना चाहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम आए तो दुनिया में जब तशरीफ लाए तो इब्लीस बोला, ए आदम आ तो गई, चुप रहना। जब मूसा कलीमुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो फिरौन बोला, मूसा आ तो गई, चुप रहना। इब्राहिम खलीलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नमरूद बोला, इब्राहिम आ तो गई, चुप रहना। तो आदम मुस्कुरा करके इब्लीस को जवाब देते हैं, इब्लीस तेरी क्या मजाल है जो तू आदम को चुप करा दे। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बना करके भेजा है, मैं चुप नहीं हूँगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद से मुस्कुरा करके जवाब देते हैं। नमरूद बोला, ऐ इब्राहिम अगर अब बोलोगे तो इस आग में डाल दूंगा। तो इब्राहिम बोले कि इब्राहिम तेरी आग में कदम रख देगा, तेरी आग तो चुप हो सकती है लेकिन इब्राहिम चुप होने वाला नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो फिरौन बोला, मूसा मेरी हुकूमत है, अब बोलोगे तो मैं अपनी हुकूमत पे फांस लूंगा। तो मूसा कलीमुल्लाह मुस्कुरा करके जवाब देते हैं, फिरौन तेरी क्या मजाल है जो तू मूसा को चुप करा दे। अभी तक तो मूसा बोल रहा है, अभी तक तो मूसा बोल रहा है, जरूरत पड़ेगी तो मूसा की लाठी बोल पड़ेगी। तो सब आए, आकर बोलकर चले गए। सबके बाद रसूल आए, सबके बाद मुस्तफा आए। मुस्तफा चुप है, पूरा मक्का बोल रहा है, बोलने वालों बोलो ना मोहम्मद जा रहे हैं। मुस्तफा देखा, मुस्तफा का बचपना देखो, बोलो ना मोहम्मद जैसा तो कभी आंखों ने देखा ही नहीं है, तो लाजवाब है। 40 साल तक मेरे नबी चुप था, जमाना बोल रहा था, लेकिन जिस रोज मेरा नबी बोला
तो बगावत की तलवारें निकल गई। ऐ मोहम्मद अब मत बोलना, अब्दुल्ला के बेटे मत बोलना, अब्दुल मुत्तलिब के पोते मत बोलना। अब बोलोगे तो कबीलों की तलवारें बाहर आ जाएंगी, अब बोलोगे तो कबीलों के सरदारों की तलवारें तुम्हारी गर्दनों पर होंगी। मेरा मुस्तफा फरमाता है, अबू जहल याद रख, तेरी ताकत नहीं जो तुम मोहम्मद को चुप करा दे। ऐ कबीले के सरदारों, तुम्हारी तलवारें नहीं, तुम्हारी शमशीरें नहीं जो मोहम्मद को चुप करा दे। अभी तक तो मोहम्मद बोल रहा है, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा माबूद बोल पड़ेगा। आ गए अबू जहल। कोर्ट कचहरी में जब गवाही लेनी हो तो जैसा केस वैसी खुराक, मुख्तसर शॉर्ट में बिल्कुल, क्योंकि जैसा जैसा केस होता वैसी खुराक होती है। वैसे अबू जहल ने किया, देसी घी का लड्डू खिलाया, मोटी मोटी माला पहनाया, पूरे अरब से पुछवाया। पुछवाने के बाद उसको मुकम्मल यकीन था कि जिसका खाता उसी की बोली बोलता है। उसको मुकम्मल यकीन था। मुट्ठी में छुपा कर लाया और मेरे नबी के सामने आया। आने के बाद बोला, बोलिए ना मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है, बोलिए ना मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी फरमाते हैं, बेवकूफ, मैं बतलाऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, तेरी मुट्ठी खुद ही बता दे मैं क्या हूं। तो जैसे इशारे रसूल हुआ, बोल। इधर मेरे नबी का इशारा हुआ, उधर मुट्ठी में माबूद घूमने लगा। इधर माबूद घूम रहा है, उधर अबू जहल की खोपड़ी घूम रही है, और तसव्वुर ही तसव्वुर में भेजा घूम रहा है, और तसव्वुर में अबू जहल कह रही जा रहा है, महाराज पूरे अरब से पुछवाया तब तो नहीं घूमे, मोटी मोटी माला पहनाया तब तो नहीं घूमे, महाराज देसी घी का लड्डू खिलाया तब तो नहीं घूमे, या मोहम्मद को देखकर क्यों घूमने लगे। तो मुट्ठी से आवाज आती है, याद रख अबू जहल मुट्ठी तेरी है लेकिन हुकूमत रसूल की है, इसलिए जमाना देखकर मेरे नबी को बोल उठता है तो मुझे कहने की इजाजत दे दो। अरे आदम को इब्लीस चुप ना करा सका, मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन चुप ना करा सका, इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद चुप ना करा सका, और दुनिया के बुत परस्त मेरे मुस्तफा को चुप ना करा सके। और आगे कहने की इजाजत दे दो, करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर जर्रार तन्हा मौला हुसैन को छुप ना करा सके, और तमाम दुनिया के वहाबिया मेरे इमाम अहमद रजा को छुप ना करा सकी। और आगे कह दूं तो बेहतर होगा कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे हुए मिनिस्टर बबलू बुश सद्दाम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर तुम मुसलमानों को चुप नहीं करा सकते हो। सद्दाम जब तख्ते शहादत पर चढ़ रहा था तो तमाम दुनिया के मुसलमानों को जबान दिए जा रहा था। लोगों याद रखना, हुसैनी मौत से नहीं डरता, हुसैनी तो मक्तल में पहुंचकर भी मौत के कलेजे पर जिंदगी का झंडा गाड़ देता है और जमाने को बता देता है कि जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है, जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है। हुसैनी तो सिर्फ पैदा हुआ है, मदीने के लिए पैदा हुआ है, जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन हुसैनी तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुआ है। पिलानी पे पिलानी इस मुसलमान को कैसे खत्म कर दी जाए, मुसलमानों को कैसे चुप करा दिया जाए। 1 मिनट की बात और है, पृथ्वीराज ने पाबंदी कर दी, पाबंदी लगा दी कि आना सागर पर पहरा लगा दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन को चुप हो जाएगा। जैसे पता चला मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को आना सागर पर पहरा लगा दिया गया, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद से फरमाया, जाकर के आने सागर से कह दे कि तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। इतना सुनना था कि जा कटोरा ले जाकर के आना सागर से मेरा हुक्म फरमा दे कि तुझे मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। अब पूरा आना सागर पर पहरा लगा दिया गया, आना सागर पर लश्कर और सिपाह खड़े कर दिए गए, पहरा लगा दिया गया। चरिंद पानी पिए, जानवर पानी पिए, लेकिन मुसलमान पानी न पिए। ये मोइनुद्दीन चुप हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम का चिराग गुल हो जाएगा। जब आना सागर पर गुलाम पहुंचा, वो जाकर के कहा, आना सागर पीछे मुड़कर दिखता है तो कि मैं, फरमाया हाँ तू, तो वो आना सागर पूछता है कि भाई क्या हुक्म है कि तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। आना सागर कहता है, कहा मैं, कहा ख्वाजा गरीब नवाज की जात, कहा मैं, कहा मोइनुद्दीन की जात, कि नहीं, अरे क्यों आ गई सुबह मजाक करने के लिए। फरमाया नहीं, देख मैं तेरे लिए सवारी लाया हूँ, मैं तेरे लिए आना सागर के लिए मैं तेरे लिए कटोरा लेकर के आया हूँ, आ
तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। जब इतना सुना, अना सागर सिमट करके, चलाक लगा करके अना सागर एक कटोरे के अंदर बैठ जाता है। अब सारे लश्करों सिपाह देखते रह गए, हुकूमत देखती रह गई, अना सागर चला गया। लश्करों सिपाह देखते रह गए, अना सागर चला गया। अब ये इस्लाम को बंद कराने के लिए चले थे, इस्लाम को छुप कराने के लिए चले थे। अब पृथ्वीराज घुटने टेक देता है, अर्ज करता हुजूर मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि आज अजमेर के सारे चरिंदों परिंदों भूखे हैं, आज जानवर प्यासे हैं, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आज से मैं ऐसी गलती से क्षमा मांगता हूँ, तौबा करता हूँ और इस्लाम का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होता हूँ। तो ये चले थे पृथ्वीराज ख्वाजा मोइनुद्दीन की जात को छुपाने के लिए। तो आज प्लानिंग पे प्लानिंग अल्लाह फरमाता है युरीदून लियुतिनूरल्लाहि बिफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाता है महबूब लोग चाहते हैं कि अपनी मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को बुरा क्यों न लगे। ये तो था अल्लाह का फरमान, लेकिन आका क्या फरमाते हैं, मिशकात के हदीस पाक है, ला यबका अला ज़ाहिरिल अर्दि बैतुन मदरून वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतुल इस्लाम। आका फरमाते इस रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर बाकी ना रहेगा जहां अल्लाह अपना इस्लाम दाखिल न फरमा देगा। ये तो था मेरे मुस्तफ़ा का फरमान। आज लोग चाहते हैं कि इस्लाम के नूर को बुझा दे, लेकिन जिसको रोशन अल्लाह करना चाहिए उसको घोटा ही नहीं कर सकता। आज दुनिया की राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से लेकर के भारत की राजधानी दिल्ली, किसी न्यूटन का, किसी हिटलर का, किसी अम्बेडकर, किसी गांधी, मोदी, योगी का किसका झंडा लहरने वाला नहीं है। अगर सारी कायनात में झंडा लहरने वाला है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का लहरने वाला है। इसलिए है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो रब्बे कायनात हमें अपने